बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, या तो तहरीक लब्बैक के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचाई गई है या कुदरत की तरफ से इम्तिहान है तहरीक लब्बैक का। सख्त वक्त इख्तिताम तहरीक लब्बैक का शुरू हो चुका है। पहले काजी फैज ईसा कुछ फैसला देता है, जो मजहबी तबका और लिबरल अलग अलग हो जाते हैं, उनकी ठन जाती है। फिर उसके बाद इछरे का वाकया पेश आता है। फिर उसके बाद आज सादकाबाद में तारिक जमील का एक शागिर्द है, वकील है, उसने कुरान पाक का जो तर्जमा है वो गलत किया, उसका गलत मतलब लिया, वो गिरफ्तार भी हो चुका है। लेकिन इसमें आप लोगों के लिए सबसे बड़ी हैरानगी की खबर यह होगी कि वो तारिक जमील का कैसे शागिर्द है। सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन कि तारिक जमील का वो कैसे शागिर्द है और उसने कुरान पाक का किस तरह गलत मतलब लिया, वो आप लोगों के सामने रखना है। उसके बाद इछरा वाकई में नई अपडेट है कि लिबरल पीटीआई वाले और नून लीग वाले वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के ऊपर। मैं ट्विटर के ऊपर कई पैगाम दिए, लेकिन मैं एक स्पेशल पैगाम दूंगा तहरीक लब्बैक के कारकुनों को, खासकर जो ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, कि उनको क्या करना चाहिए कि बहुत यानी कि गंदी गंदी जबान इस्तेमाल हो रही है मुखालफिन की तहरीक लब्बैक वालों को उभारने के लिए। नाज़रीन, सबसे पहले तारिक जमील साहब का शागिर्द क्या कहता है मैं आप लोगों के सामने रखना है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो रखता हूं तारिक जमील की। वो तारिक जमील सुनो कि तारिक जमील क्या कहता है, फिर आगे चलते हैं। अपने नबी की तुम छोड़ो मौलवी की बात, मेरे थोड़ा कुरान उठा के पढ़ लो, कुरान उठा के पढ़ लो, खुद पढ़ो। सारे तुम पढ़े हुए बच्चे बैठे हुए हो, अपने नबी की सीरत पढ़ो, मेरी गल कत्ते मार छड़ो, मैनू दफा करो मैं कौन हां, मैं मुश्तखाक। अपने अपने रब दा कुरान पढ़ो, अपने नबी दी हदीस पढ़ो, अपने नबी दी जिंदगी पढ़ो, तुहानू पता लग जावे। तारिक जमील कहता है कि छोड़ो मौलवियों को, छोड़ो मुझे, खुद पढ़ो कुरान पाक, खुद पढ़ो। आप पढ़े लिखे हो, जवान हो, बच्चे बैठे हो, आप खुद कुरान पाक पढ़ सकते हो। मौलवियों को भी छोड़ो, मुझे भी छोड़ो, सबको छोड़ो, खुद पढ़ो। एक और क्लिप है तारिक जमील का, वो ये कहता है कि कुरान पाक खुद पढ़ो, आपके पास तर्जमा है, उर्दू में है, अरबी में है, फारसी में है, पंजाबी में है, तो लिहाजा आपको खुद पढ़ो। इसके ये 5-6 साल पहले तारिक जमील का एक बयान है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी कि कुरान पाक पढ़ने से इख्तलाफ नहीं है, हर आदमी को कुरान पाक पढ़ना चाहिए, लेकिन खुद पढ़ना, खुद मतलब निकालना और खुद उसका तर्जमा करना उलमाए हक ये कभी भी आवाम आदमी को नहीं कहते कि खुद कुरान पाक का मतलब निकालो, खुद समझो कि कुरान पाक क्या कह रहा है। यह तारिक जमील का है। अब जो भी आलिम जिसको अच्छा लगता है वो उसके पीछे चलता है। तारिक जमील जब कह रहा है कि खुद कुरान पढ़ो, मौलवियों के पीछे नहीं जाओ, मौलवियों को गाली निकालो, मुझे छोड़ो, खुद कुरान पढ़ो, तो एक सादकाबाद का वकील है, उसने खुद कुरान पाक पढ़ा और खुद उसका मतलब निकाला। वो कैसे निकाला ये भी सुनो। आज अल्लाह कहता है कि इनको कह दो, ऐलान कर दो पूरी दुनिया में, कुल अतीउल्लाह व रसूला, अतात करो अल्लाह की और उसके उस बंदे की जो अल्लाह के कानून कुरान के मुताबिक आपके फैसले करता है। अतीउल्लाह व रसूला, आज हम अतात नहीं करते उस बंदे की जो कुरान के मुताबिक फैसले करता है। उस बंदे की यहाँ लिखा हुआ है अल्लाह की अतात करो रसूल की, और रसूल से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई और बंदा नहीं है। ये उस्मान साहब की बात है। उस्मान साहब कहते हैं कि यहाँ आपकी आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आप रिपीट कर रहे हो अपनी बात को, ये बात करते हैं ना इस पर। उस्मान साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे मोहम्मद मुराद है, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के कुरान को कुछ तब्दील कर दे, इसमें तरमीम कर दे, तो वो फिर गलत करेगा। अल्लाह ताला ने यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया। रसूल है, सफ़ीर है, एम्बेसडर है, अल्लाह का बंदा है। ये कुरान क़यामत तक के लिए है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमें मौजूद नहीं है। कुरान सिर्फ अरब वालों के लिए तो नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, सूरत निसा की जो 50 नंबर आयत है, इसका ये जो मतलब निकाल रहा है कि अल्लाह की अतात करो और अल्लाह के रसूल की अतात करो। अब ये कहता है, इसको एक आदमी बता भी रहा है कि आप गलत मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन ये जिद कर रहा है कि नहीं, रसूल की जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है, और वो ऐसे बैठा हुआ है कि जैसे कोई आलिम है, जैसे कोई
यानी कि दीनी इल्म रखने वाला है और आगे लोगों को तबलीग कर रहा है, बता रहा है, एक वकील है, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, इसके खिलाफ पर्चा भी कट हो गया। अब इसके लिए भी लिबरल बाहर निकलेंगे। आजादी राय जिस तरह काजी फैजी से ने दिया है ना कि कोई भी आदमी अपने मतलब का जो भी कुरान पाक लिखता है, जो भी मतलब निकालता है, इमरान खान के दौर में उसकी एक पार्लियामेंटेरियन थी, वो कुरान पाक का मतलब निकाल के यहूदियों को सपोर्ट कर रही थी, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ उलमा अकराम के ऊपर भौंकने के लिए सबको छोड़ दिया जाए कि अगर उलमा अकराम निशानदेही करें कि भाई आप गलत कर रहे हैं, गलत मतलब निकाल रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं, तो सब लोग उनके पीछे लग जाते हैं कि यार ये तो इंतहा पसंद है, ये तो झगड़ा करते हैं। लेकिन कोई भी मुंह उठा के कोई भी गुस्ताखी कर देता है, कोई बेअदबी कर देता है, कोई कुरान पाक को अपना मतलब निकाल के अपने लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब इसके खिलाफ भी लिबरल मैदान में आएंगे जिस तरह इचरा में हो रहा है। अब नाज़रीन देखना यह है कि मैं तारिक जमील से इसलिए मिला है कि तारिक जमील एक आलमी दीन होकर वो कहता है कि खुद पढ़ो, और इसने खुद पढ़ा है, पढ़ के दिखा दिया है कि भाई मौलाना तारिक जमील साहब इतना बड़ा आलमी दीन है, वो तबलीग करता है, वो कहता है कि छोड़ो मौलवियों को, खुद कुरान पाक पढ़ो, खुद तर्जमा है, तो वो खुद पढ़ रहा है, और जो खुद पढ़ेंगे, खुद मतलब निकालेंगे, तो वो ऐसे ही निकालेंगे ना ये जो वकील निकाल रहा है, ठीक है। लेकिन उलमा अकराम से नफरत कूट कूट के भर दी गई है कि उलमा अकराम को हक नहीं है किसी की निशानदेही करना कि यार क्या हो गया। अब इचरे में क्या होगा, मैंने दूसरी वीडियो में बताया, इसकी जो नई अपडेट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। मैं ये समझता हूं कि जो लिबरल लोग हैं ना, लिबरल जितनी भी लिबरल का, मैं आप लोग जो नहीं समझते, मैं आप लोगों को सादा अल्फाज में समझा दूं, बेदीन शख्स को लिबरल कहा जाता है, जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं हो। तो जो बेदीन शख्स हैं वो अपनी औरतों को इस्तेमाल कर रहे हैं तहरीक लबैक के खिलाफ। वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब जो एक यार वाकया पेश हो गया, उलमा अकराम ने निशानदेही कर दी, कुछ लोग थे जिनको इल्म नहीं था, इसको खत्म होना चाहिए ना, लेकिन तहरीक लबैक के ऊपर इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। तहरीक लबैक को छोड़ो, साद रिजवी साहब को छोड़ो, उलमा अकराम के ऊपर, मजहबी तबके के ऊपर इतने ज्यादा किस्म की तनकीद हो रही है, जो मगरिब में बैठे हुए हैं, और बदकिस्मती से उनके साथ जो पाकिस्तानी पीटीआई या नून लीग वाले हैं वो उनका पूरा साथ दे रहे हैं। और किस तरह वो औरतों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ज्यादती की है औरत, काश वो औरत बच गई, उसके साथ जुल्म किया, उसको मारने वाले थे, उनको कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए। यानी कि मुतालबा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने उस औरत को हरासा किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हरासा वो किस औरत को कर रहे हैं कि जो बगैर पर्दे के एक यानी कि मॉडर्न लिबास में वो बाहर निकल रही है। तो वहां जहां मसला मॉडर्न लिबास या बुरके का नहीं है, लेकिन वो औरत जो बाजार में घूम रही है, लोगों का तवज्जो का मरकज बनी हुई है, चाहे वो अपने लिबास की वजह से बनी हुई है, चाहे वो दूसरा लिबास है जिसमें सब कुछ नजर आता है, उसके लिए बनी हुई है। तो अगर पाकिस्तान के पूरी दुनिया में अगर आप ज्यादती की शरह देख लें कि जिन औरतों के साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, रेप होता है, तो वो ऐसी औरतों के साथ ज्यादा होता है कि जो रात को देर तक घूमती हैं, बाजारों में घूमती हैं, बॉयफ्रेंडों के साथ घूमती हैं, क्लबों में जाती हैं, ऐसी जगहों में जाती हैं, तो उन औरतों के साथ ज्यादती होती है। और वो औरतें कौन होती हैं? इन लोगों की बहनें होती हैं, इन लोगों की बेटियां होती हैं कि जो कुत्तों की तरह उलमा अकराम के ऊपर भौंक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अकराम की जो औरतें हैं वो पर्दे में रहती हैं, शरी उसके असूलों में रहती हैं, वो बाहर बाजारों में ऐसा आवारा नहीं घूमती। तो ये उसके ऊपर इल्जाम लगा है। इन्हीं औरतों की हिफाजत के लिए, इन्हें लिबरल, इन बेदीन लोगों की मैं बहनों के लिए कि जो बाजारों में आवारा घूमती हैं, उनके लिए मजहबी तबका बार बार सेनेट में बिल पेश कर रहा है। इमरान खान के दौर में किया गया, हर हुकूमत के दौर में किया जाता है कि जो औरतों के साथ रेप करते हैं उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी हरकत न करें। लेकिन जब रेप की बात आती है तो फिर यही लिबरल सामने आ जाते हैं कि नहीं, ये तो जुल्म है। यानी कि ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनको बाजारों में भेजते हैं, उनको ऐसे लिबास डालते हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट करें, उनके साथ जुल्म करें। करो जुल्म जितना करना है हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ। बेदीन लोग कहते हैं हम आपको फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचाने देंगे, क्योंकि ये उलमा अकराम की ख्वाहिश है। अगर आप फांसी तक पहुंच गए तो फिर दोबारा हमारी बहनों के साथ रेप कौन करेगा? फिर दोबारा हमारी बहन बेटियों के साथ ज्यादती कौन करेगा? कि अगर एक आदमी को सरेआम यादगार में फांसी लगा दिया गया तो फिर दोबारा कोई जुर्रत करेगा? नहीं करेगा। तो ये खुद करवाना चाहते हैं। यकीन मान नाजरीन के सोशल मीडिया को मैं इसलिए जज्बाती नहीं हो रहा हूं, मैं जज्बात तहरीक लबैक के ऊपर अटैक हो रहा है या मजहबी तुब के ऊपर, मैं इसलिए जज्बाती नहीं हूं। मैं जज्बाती इसलिए हो रहा हूं
कि जो नौजवान नस्ल बगैर सोचे समझे, जो सही और अकीदा लोग हैं, वो उन मगरिब के जो पालतू कादियानी बैठे हुए हैं, जो बार बार ट्वीट कर रहे हैं मजहबी तबके के खिलाफ, उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। और मेरी गुजारिश है तहरीक लबैक के, खासकर जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, कि खुदारा थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लो। इस टाइम बहुत ज्यादा ट्विटर के ऊपर तहरीक लबैक के ऊपर हमला हो रहा है। अगर कोई आदमी जितनी ज्यादा गाली निकालता है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को, साद रिजवी को निकालता है, उलमा अकराम को निकालता है, तो आप समझ जाएं कि आपका जो तीर है वो निशाने पे लग रहा है। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं। आपका मौजूदगी का उन लोगों को एहसास हो गया है, उसके खिलाफ ज्यादा आवाज उठती है, जिससे खौफ हो, डर हो कि यार ये तो आ गए, ये तो बढ़ रहे हैं, इनकी तादाद तो बढ़ रही है। फिर उनके अंदर वो गुस्सा और वो जज्बा आ रहा है कि यार इनको रोको, इनको रोको, ये क्या कर रहे हैं। तो वो तरह तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह के जरिए जुमले कस रहे हैं मजहबी तबकों के ऊपर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही उनकी चीखें जो सातवें आसमान तक जा रही हैं, वही साबित कर रही हैं कि तहरीक लबैक मजहबी तबके का जो तीर है वो निशाने पे लग रहा है। मजहबी तबके की जो सिमत है वो सही है, हक के साथ खड़े हैं। और हैरानगी इस चीज के ऊपर होती है कि ये वो लोग हैं कि जो खुद अपनी औरतों को इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इंशाल्लाह ये इनकी साजिश कामयाब नहीं होगी। उलमा अकराम तो न जेलों से डरते हैं, न गोलियों से डरते हैं, न तशद्दुद से डरते हैं, न ये मम्मी डैडी वाले हैं, या न ये नाचने वाले हैं। हाँ, ये स्ट्रगल करते करते अपनी जान दे देंगे, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और उस दिन इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो दिन दूर नहीं जब निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज होगा। फिर इन लोगों को मालूम पड़ेगा कि इनकी औकात क्या है। बरकत नाजरीन, मैं जाती तौर पे ये समझ रहा हूं कि ये मुसलसल ये जो वाक़ई हो रहे हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। लिहाजा इस साजिश का खंदा पेशानी से तहरीक लबैक के सोशल मीडिया टीम और सब लोगों को करना चाहिए, ना कि जज्बात में आके कुछ ऐसी हरकत कर दें कि वो जो साजिश करने वाले हैं वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह वो नहीं होगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।